सभी सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। राम राम। आज मैं आपको ऋषि कत्रु की कहानी सुना रहा हूँ। ऋषि कत्रु का जन्म ब्रह्मा जी के हाथ से हुआ था। ऋषि की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। मनु के पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, जिनसे महर्षि कत्रु अत्यंत प्रेम करते थे। जब अपने पिता से उपेक्षित होकर बालक ध्रुव ने परम लोक को प्राप्त करने के लिए वन गमन किया, तो वहाँ पर सप्त ऋषियों जिसमें महर्षि कत्रु भी शामिल थे, उन्होंने बालक ध्रुव को विष्णु आराधना और तपस्या की सलाह दी। बाद में ध्रुव ने गुरु महर्षि नारद ने भी उन्हें भगवान नारायण की तपस्या करने को कहा। बालक ध्रुव ने कठोर तपस्या कर परम पद की प्राप्ति की। सप्त ऋषियों में से एक महर्षि कत्रु ध्रुव प्रेम के कारण आज भी उनकी परिक्रमा करते रहते हैं। ब्रह्मा जी सर्वप्रथम जब वेद की रचना की तो उसका स्वरूप एक ही पुस्तक के रूप में था। कहते हैं कत्रु ऋषि ने उसको क्रमबद्ध कर 4 जगह विभक्त कर 4 वेदों का रूप दिया। आगे चलकर ब्रह्मकल्प में कत्र ऋषि ही महर्षि वेद व्यास के रूप में उत्पन्न होकर उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। ऋषि कत्रु ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति की कन्या सन्नति से विवाह किया। कत्रु और सन्नति के बालखिल्य नामक 60,000 पुत्र हुए, जो आकार में अंगूठे के बराबर थे। महर्षि मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप एक बार पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञानुष्ठान कर रहे थे, तो उन्होंने यज्ञ की समिधा की लकड़ी लाने का कार्य देवराज इंद्र को दिया। महर्षि कत्रु भी महर्षि कश्यप के निवेदन पर अपने 60,000 पुत्रों के साथ यज्ञ में पहुँचे, तो उनके 60,000 पुत्रों को भी समिधा की लकड़ी लाने का कार्य ही दिया। देवराज इंद्र लकड़ियाँ इकट्ठी की और ले आए, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि 60,000 मुनि बालक एक पलाश की लकड़ी को धकेलते हुए ला रहे हैं, तो इंद्र उनकी हंसी उड़ाने लगे। तो बालखिल्य ऋषियों ने अपनी तपस्या से एक अलग इंद्र बनाने की घोषणा कर दी। तब महर्षि कत्रु और महर्षि कश्यप ने उनको मनाने की कोशिश की और कहा, यज्ञ से जो भी पुत्र होगा उसको पक्षियों का इंद्र बनाया जाएगा। तब ऋषि कश्यप ने यज्ञ से उत्पन्न 2 पुत्रों में से गरुड़ को पक्षियों का इंद्र बनाया गया और दूसरा पुत्र अरुण सूर्य के रथ से जुड़ा। बालखिल्य भगवान सूर्य के उपासक हैं और उनके रथ के आगे अपना मुख किए चलते रहते हैं। ये ब्रह्मर्षि बालखिल्य सूर्य से मिलने वाली अत्यधिक उष्मा का शोषण करते हुए मानव जाति का कल्याण